دوستو पंजाब का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो एक तस्वीर उभरती है वो एक सरसब्ज़ व शादाब इलाके की है, जहाँ 6 दरिया बहते हैं, जगह जगह नहरें चांदी बिखेरती और फसलें सोना उगलती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीफर परदेसी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद पंजाब के नहरी निज़ाम के बारे में है और अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जो बनाई गई नहरें हैं उनके बारे में बात करना है। कहते हैं कि नहरी निज़ाम सिर्फ आबपाशी का मनसूबा नहीं बल्कि समाजी इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा मनसूबा था। अंग्रेज़ों को इसका ख्याल कैसे आया और आज 75 साल के बाद ये निज़ाम किस हाल में है। दोस्तों, पुराने ज़माने में पंजाब ज़राअत के लिए नहीं जाना जाता था और इसके रकबे का बेशतर हिस्सा गैर आबाद या रकड़ कहलाता था। जो थोड़ी बहुत काश्तकारी हुआ करती थी वो दरियाओं के आसपास के इलाकों में हुआ करती थी। आबादी का ज़्यादातर हिस्सा ज़राअत से नहीं बल्कि गल्लेबानी से मुंसलिक था। दोस्तों, 1980 की दहाई में अंग्रेज़ों ने एक ऐसे मंसूबे की दाग बेल डाली जिसने आने वाले चंद अशरों के अंदर अंदर पंजाब को वो लहलहाता खित्ता बना दिया जिसका नक्शा हमारे जहनों में पंजाब का नाम सुनते ही फिर जाता है। अंग्रेज़ों ने 1949 में सिखों को शिकस्त देकर पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया था। 8 साल बाद जब जंग आज़ादी लड़ी गई तो इसमें पंजाब के लोगों की अक्सरियत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ख़ास तौर पर सिखों ने दिल्ली में जनरल बख्त खान की अफवाज को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा अफ़गानों से लड़ने के लिए भी पंजाब के बासी बहुत काम आए। इससे अंग्रेज़ों को एहसास हुआ कि ये इलाका इनके बरसगीर पर इक़्तिदार के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त तक सूबा सरहद भी पंजाब का हिस्सा था और अंग्रेज़ की सल्तनत का आखिरी सूबा था जिसकी सरहदें अफ़गानिस्तान से जा मिलती थी। यही वजह है कि इन्होंने यहाँ अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ कदम उठाने शुरू कर दिए। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब बरसगीर का बड़ा हिस्सा ज़राअत के लिए बारिशों पर इन्हिसार करता था। पंजाब का मसला ये था, जो गलियात पहाड़ों से नीचे जाते हैं बारिशों का तनासब इसी हिसाब से घटता जाता था। इसलिए यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ होने के बावजूद बड़ी हद तक बियाबां का मंजर पेश करती थी, क्योंकि दरियाओं के दरमियान के इलाके जिन्हें बार कहा जाता था जैसे सांदल बार, नीली बार वगैरह तक का पानी नहीं पहुँचता था। कानून के मुताबिक ये इलाके अंग्रेज़ सरकार की मलकियत थे, इसलिए इन्होंने इन इलाकों को आबाद करने की ठानी। अंग्रेज़ों को अर्जियाती सर्वे से मालूम हुआ कि इस इलाके में नहरें आसानी से खोदी जा सकती हैं, क्योंकि पोठवार के बाद एक बातदरीज ढलवान है जो सिंध तक चली गई है। वैसे तो इक्का दुक्का नहरें छोटे पैमाने पर खोदने का सिलसिला पहले ही से शुरू हो गया था, मगर बाकायदा नहरी निज़ाम का आगाज़ 1886 में हुआ, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जनूबी पंजाब में मुल्तान के करीब सिंधाई नहर खोदी। ये सिर्फ नहर ही नहीं थी बल्कि इससे जो इलाका सैराब हुआ वहाँ दूसरे इलाकों से 2705 किसानों को लाकर इनसे 2.25 लाख एकड़ के लगभग अराजी तकसीम की गई। इस तरह ये सिर्फ ज़रई नहीं बल्कि समाजी मंसूबा भी था। दोस्तों, इन नहरों से पहले पंजाब का कुल रकबा 30 लाख एकड़ से बढ़ाकर 1 करोड़ 40 लाख एकड़ पर ले गए थे। ये सारा काम जदीद मशीनरी और बिल्डोज़रों के बगैर बेलचों, कसियों और मज़दूरों के ज़रिए किया गया। दोस्तों, मुहक्किक डेविड लडन के मुताबिक अंग्रेज़ों ने कुल मिलाकर 33,612 किलोमीटर लंबी नहरें खोदी। ये इतना फासला है कि इससे लाहौर और लंदन के दरमियान 5.5 चक्कर लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों की इन आबादकारियों के नतीजे में जो देहात आबाद हुए इन्हें चक कहा जाता था, जहाँ पटवारी और नंबरदारी सिस्टम वजूद में आया। ऐसी आबादकारियों ने जहाँ इस्तासाली तबका यानी जगीरदारी, ज़मींदारी और चुदराहट का निज़ाम मुतारफ़ करवाया, वहाँ महकूम तबकात यानी काश्तकार, किसान, हारी और मुज़ेरा वगैरह सामने आए। दोस्तों, मेरे गांव से गुज़रती ये सेम, इसमें तमाम देहातों का सीवरेज का पानी जो है वो निकासी की गई है उसकी, और ये इस नहर के नीचे से गुज़र रही है। इस तरफ ऊपर से नहर जा रही है और इसके नीचे से सेम गुजारी गई है। ये अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में ये जो तरक्याती काम हुए हैं हम अभी तक उन्हीं से मुफीद हो रहे हैं। वैसे तो कई लोगों से हमने सुना है कि अंग्रेज़ ने हमें ग़ुलाम बना कर रखा हुआ था और हमने उससे आज़ादी हासिल की है, मगर दोस्तों ये मेरा गालिब गुमान है कि अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करने के बाद हमने कोई भी तरक्याती काम ऐसा नहीं किया जो कि अंग्रेज़ के मुकाबले में उसको मात दे। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन में और एक नई वीडियो में, और मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।